हेलो डियर फ्रेंड्स आज मैं फिर आपके लिए एक नई खबर एंड नई वीडियो लेके आया हूँ जो रेलवे से जुड़ी जानकारी है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बताते हैं रेलवे में जो टिकट पर लिखा रहता है WL RS WL PQ GNWL जैसे कोड्स का क्या मतलब है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको पूरी डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है। जिन जिन भाइयों बहनों को अगर नहीं पता है वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पता चल सके RSC का मतलब क्या होता है, CNF का मतलब क्या हो रहता है, WL का मतलब क्या होता है, ये सब पूरी जानकारी बताऊंगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेलवे टिकट पर PNR नंबर के अलावा कई तरह के कोड्स या टिकट कोड्स भी उसे बोलेंगे भी प्रिंट होते हैं जिसमें CNF RAC WR RSWL PQWL GNWL जैसे कोड शामिल है। क्या आप जानते हैं कि इन कोड्स के वर्ड्स का क्या मतलब होता है? तो चलिए हम आज आपको इन कोड्स के मतलब बताते हैं। देखिए यहाँ से कह रहा है भारतीय रेलवे में सफ़र के लिए जब आप टिकट बुकिंग यानी रिजर्वेशन कराते हैं तो टिकट पर PNR नंबर के अलावा कई तरह के कोड्स भी प्रिंट होते हैं जिसमें CNF RAC WL RSWL PQWL और GNWL जैसे कोड्स शामिल है। क्या आप जानते हैं कि इन कोड्स वर्ड्स का क्या मतलब होता है? तो हम नहीं जानते, तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये कितने काम का साबित हो सकता है। चलिए देखिए सबसे पहले हम दिखाते हैं PNR का नाम मतलब हो गया पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये आपका PNR नंबर का मतलब होगा। अब देखिए इसकी पूरी डिटेल्स बताता हूँ। जब ट्रेन में सफ़र के लिए रेलवे के टिकट का रिजर्वेशन कराते हैं तो आपको 10 अंकों का एक PNR नंबर मिलता है। ये एक यूनिक कोड नंबर होता है जिससे आप अपने टिकट की डिटेल जान सकते हैं। सही बात है। जैसे कि आपका टिकट वेटिंग हो गया, RAC है, कन्फर्म है, तो आप ये PNR नंबर डालिएगा जैसे ही तो आपको पूरी डिटेल्स पता चल जाएगी कि मेरा टिकट वेटिंग में है, कन्फर्म है, क्या है क्या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए दूसरा में क्या है WL का मतलब हो गया वेटिंग लिस्ट, मतलब प्रतीक्षा सूची। तो देखिए इसमें ये क्या कर रहा है, प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट वाले टिकट पर यह कोड लिखा होता है। यह प्रतीक्षा सूची का सबसे सामान्य प्रकार है। इसके कन्फर्म होने की संभावना सबसे अधिक होती है। उदाहरण के लिए यदि स्थिति GNWL 4 वेटिंग है और 3 है तो इसका मतलब है कि आपके पास 3 की प्रतिशत सूची है। यानी आपका टिकट तभी कंफर्म होगा जब उसी यात्रा के लिए आपके पहले बुक कराने वाले 3 यात्री अपना टिकट कैंसिल कराए। तो चलिए इसकी थोड़ी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। देखिए इसमें यह कह रहा है कि इसके कंफर्म होने की संभावना सबसे अधिक होती है। उदाहरण के लिए यदि स्थिति GNWL 4 और वेटिंग WL 3, मतलब WL का मतलब हो गया वेट लिस्ट 3, तो इसका मतलब कि आपके पास जैसे कि आपका वेटिंग 3 है तो इसका मतलब ये कर रहा है कि आपके पास जो 3% जो 3 वेटिंग लिस्ट की टिकट है, यह अगर वो बंदा जो 3 है, इन तीनों बंदे आप कंफर्म जो टिकट है वो अपना कैंसिल करवाते हैं तब आपकी वेटिंग लिस्ट से RAC हो सकती है, फिर RAC से आपकी कंफर्म हो सकती है टिकट। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए तीसरा, देखिए जैसे देखिए इस टिकट में आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए टिकट में क्या लिखा हुआ है, ये आपका श्रेणी क्लास से ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से ये क्या है उत्तमा दलाल जंक्शन है। ठीक है। देखिए इसमें 19 सेम रिजर्वेशन टिकट, ये रिजर्वेशन की टिकट है। इसमें देखिए वेटिंग 141, वेटिंग 142, वेटिंग 143 और वेटिंग 144 और करंट में आपके वेटिंग 40, 37, 23, 37 ऐसे है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए आपकी टिकट जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें पूरी हम थोड़ी जानकारी बताते हैं आपको। ये देखिए आपका क्लास लिखा हुआ है स्लीपर, जो हमने हाइड कर रखा है वो दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब PNR नंबर देखिए यहीं पे लिखा हुआ ऊपर में आप देख सकते हैं। अब देखिए अब तीसरा हम बताते हैं रेलवे टिकट कोड। तीसरा क्या, RSWL का मतलब हो गया रोड साइड वेटिंग लिस्ट। RSWL का मतलब हो गया रोड साइड वेटिंग लिस्ट। बट टिकट पर रोड साइड स्टेशन वेटिंग लिस्ट तब लिखा जाता है जब बर्थ मतलब सीट ट्रेन के शुरू होने वाले स्टेशनों से रोड साइड स्टेशन या उसके पास पड़ने वाले स्टेशनों के लिए बुक कराया जाता है। इस तरह के वेटिंग टिकट में कंफर्म होने की संभावना बहुत कम ही होती है। समझे फ्रेंड्स। अब देखिए चौथा क्या, RQWL मतलब रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट।
जब किसी इंटरमीडिएट स्टेशन से दूसरे इंटरमीडिएट स्टेशन तक के लिए टिकट बुक कराया जाता है और अगर वह समान कोटे या रिमोट लोकेशन कोटा या पुल्ड कोटा के अंतर्गत नहीं है तो उसे रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट में भेज दिया जाता है। समझे? ये क्या कह रहा है कि जब किसी इंटरमीडिएट स्टेशन से दूसरे इंटरमीडिएट स्टेशन तक के लिए टिकट बुक कराया जाता है और अगर वह समान कोटे या रिमोट लोकेशन कोटा या पुल्ड कोटा के अंतर्गत नहीं होता तो उसे रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट में, जो आपका ये टिकट है RQWR रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट, उसे भेज दिया जाता है। अब देखिए ये क्या है, पांचवा RSC का मतलब होगा रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। ठीक है, इसमें यह कहा गया है RSC में 2 पैसेंजर को एक ही बर्थ पर यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। समझे? जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म नहीं होता है या कंफर्म होता है और वह यात्रा नहीं करते हैं तो उनकी बर्थ RSC के तौर पर दूसरे यात्रियों को अलॉट कर दी जाती है। देखिए इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि आपने देखिए, चलो एग्जांपल में बता दें, जैसे कि सोनू है, सोनू ने अपनी टिकट कंफर्म करवाई है, ठीक है, और एक उसका दोस्त, उसकी RSC आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें यह कहा गया है कि सोनू अगर वो अपनी यात्रा कंफर्म नहीं करता, मतलब उसकी टिकट हो रखी है कल की और वो कल नहीं जाता है तो उसकी सीट पे RSC डाल जाती है, दूसरी किसी और की सीट उसकी सीट पर डाल दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा RSC का मतलब कि देखिए इसमें साफ लिखा हुआ RSC में 2 पैसेंजर को एक ही बर्थ पर यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म होता है और वो यात्रा नहीं करते तो उनकी बर्थ RSC के तौर पर दूसरे यात्रियों को अलॉट की जाती है, अलॉट मीन्स दे दी जाती है। ठीक है, जैसे देखिए RSC का ये पूरा दिखाया गया है, गोरखपुर से वाराणसी, देखिए RSC 7, 8, 9, 10, 11, RSC 7, 8, 9, 10, 11 जो भी है लिखा हुआ है आपका, ये टिकट आपकी हो गई है। अब देखिए तीसरा क्या है, CNF का मतलब हो गया कन्फर्म, टिकट आपकी कन्फर्म। अगर आपके रिजर्वेशन टिकट पर CNF लिखा है और बर्थ का अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी सीट कन्फर्म है और चार्ट तैयार होने के बाद सीट नंबर अलॉट किया जाएगा। देखिए चार्ट कब तैयार होता है तो ये बता दो, चार्ट जब भी तैयार होता है फ्रेंड, जब आप जिस तारीख को आप जाओगे ट्रेन पे सफ़र करोगे उसके 4 घंटा पहले आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है, आपकी जो भी चार्ट होता है वो तैयार हो जाता है, वो आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है। देखिए CN का मतलब हो गया कैंसिल, जब आप अपना टिकट कैंसिल कराते हो तो उसके बाद जो प्रिंट आउट आता है उस पर CN लिखा होता है, इसका मतलब है पैसेंजर का टिकट कैंसिल कर दिया गया है। अब देखिए 8वां क्या, GNWL मतलब जनरल वेटिंग लिस्ट, ये होगा GNWL का मतलब। देखिए जनरल वेटिंग लिस्ट यानी समान प्रतिशत सूची वाले टिकट किसी पैसेंजर के कंफर्म टिकट कैंसिल करवाने पर जारी किया जाता है। यह प्रतीक्षा सूची का सबसे समान प्रकार है, इसके कंफर्म होने की संभावना सबसे अधिक होती है। समझे फ्रेंड्स, जो जनरल वाले की होती है उनकी संभावना सबसे अधिक होती है कंफर्म होने की। देखिए TQWR मतलब तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, ये TQWR का मतलब हो गया, ये तत्काल टिकट की वेटिंग लिस्ट होती है। तत्काल बुकिंग करने पर यदि नाम वेटिंग लिस्ट में आता है तो यह स्टेटस TQWR दिखाता है, इसके कंफर्म होने के चांस बहुत मतलब कि ना के बराबर ही होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं। अब देखिए 10वां क्या, PQWR मतलब पूल कोटा वेटिंग लिस्ट, इसका मतलब हो गया अंडर पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, मतलब जनरल वेटिंग लिस्ट से अलग तैयार होती है। इसमें ऐसे पैसेंजर की डिटेल्स होती है जो ट्रेन ओरिजिनेशन और डेस्टिनेशन के बीच के स्टेशन के बीच यात्रा करते हैं। तो ये हो गया आपका PQWL। देखिए इसमें लिखा हुआ है जैसे PQWL 1, 2, 3, 4 है ना। अब देखिए दूसरा है 11वां है RLWL, क्या है, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ये आपका रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। ये छोटे स्टेशन का बर्थ का कोटा होता है। इन इंटरमीडिएट स्टेशन पर वेटिंग बर्थ को RLWL स्टेटस दिया जाता है। तो इसमें रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, इसमें भी कंफर्म होने का सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। अब देखिए 12वां है NOSV मतलब नो सीट बर्थ। ये 12 साल से कम उम्र बच्चों के चाइल्ड फेयर लिया जाता है लेकिन उन सीट अलॉट नहीं किया जाता है, ऐसे में पिन स्टेटस NOSV शो करता है। तो 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी जब टिकट बन जाता है उसमें उनकी सीट नहीं मिलती है और पेमेंट भी इसका हाफ लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आज की 12 जो भी कोड है ट्रेनों के, रेलवे के, वो मैं आपको बता दिया हूँ और आप समझ ही गए होंगे। आशा है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए अब मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।